ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। क्योंकि चल रहा है सावन का महीना और सावन का महीना बहुत ही पवित्र है। एक एक दिन सावन का बहुत ज़्यादा पवित्र है और 72 साल बाद बहुत ही अच्छे अच्छे संयोग बन रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं बच्चों के विवाह के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय कि जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी विवाह के योग बन ही नहीं पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो उपाय हम लेकर आए हैं उस उपाय को करने के बाद 101% उन बच्चों के जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं शादी के योग भी बनेंगे और बहुत ही जल्दी से जल्दी रिश्ते आएंगे इस उपाय को करने के बाद, और बहुत जल्दी से जल्दी उनके विवाह भी संपन्न होंगे। ऐसा है आज का हमारा अचूक उपाय। इस उपाय को बुधवार वाले दिन करना है क्योंकि यह उपाय गणेश जी का है और गणेश जी की कृपा से बहुत ही जल्दी उन बच्चों के विवाह के योग बनेंगे और विवाह उनके संपन्न होंगे, बच्चों के, चाहे लड़के हों और चाहे लड़कियां हों। और क्योंकि सावन चल रहा है तो पूजा हमको भोलेनाथ की भी करनी है, माँ पार्वती की करनी है। तो अब हम बताएंगे कि इस उपाय को करने के लिए किस किस सामग्री की ज़रूरत है। इसके लिए आप बुधवार वाले दिन चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं इस उपाय को अपने बच्चों के विवाह के लिए, और चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं 4 से 6 के बीच में, क्योंकि सूर्यास्त से पहले ही पहले इस उपाय को करना है। तो करना क्या है कि आप बुधवार वाले दिन किसी भी अच्छे से पार्क में जाएं जहां पर साफ सुथरी घास हो और वहां से 10 तिनके और दूर्वा के ले आएं अपने घर पर, और घर पर लाने के बाद 5-5 दूर्वा के तिनके 2 जगह बना लें, 2 गड्डी यानी कि, और उन दोनों गड्डियों को अलग अलग करके कलावे से बांध दें। और इसके लिए एक छोटे से गुड़ के टुकड़े की ज़रूरत है, एक कलश पानी का और एक घी का दीपक। बस इतनी सामग्री की ज़रूरत है इसके लिए। और इस उपाय को यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस पूरे उपाय को ही घर पर ही कर सकते हैं, और यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप यदि चाहें आपके घर के पास कोई छोटा सा मंदिर हो जहां पर आप सहूलियत से पूजा कर पाएँ तो पूरा ही उपाय मंदिर में कराइए, और नहीं तो थोड़ा सा उपाय अपने घर पर करिए और फिर थोड़ा सा उपाय शिव मंदिर जाकर करिए। उसके लिए आपके घर में गणेश जी की फ़ोटो मतलब होनी चाहिए जब यदि ये उपाय इसको आप अपने घर पर करेंगे। मंदिर में करने जाएंगे पूरा ही उपाय तो कोई बात ही नहीं है। अब घर में जब करेंगे तो उसकी विधि बता रहे हैं, और ऐसे ही सेम विधि आपको मंदिर में जाके करनी है। क्योंकि भीड़ भाड़ इस समय चल रही है तो इस समय थोड़ा सा उपाय आप घर पर कर लीजिए और थोड़ा सा मंदिर में जाके, यदि भीड़ नहीं है आपके पास, घर के पास कोई छोटा ही मंदिर है वहाँ पर भीड़ नहीं रहती है तो आप पूरा ही उपाय वहाँ जाके कर सकते हैं आराम से। अब आप एक गुड़ का टुकड़ा जो बताया है उसे प्लेट में रख के, और जो अलग अलग गड्डियाँ हैं दूर्वा की उनको उसी प्लेट में रख के, और अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए श्रद्धा पूर्वक, भाव विभोर होके अपने सोच के कि हम अपने बच्चों के विवाह के लिए उपाय करने जा रहे हैं। मतलब मन में आपके ऐसा ही चले। अगर माताएं कर रही हैं तो वह उस हिसाब से करें, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने हिसाब अपने लिए कर रहे हैं तो वह अपने मन में अपने विवाह की कामना करते हुए करें। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि पहली बार अपनी वीडियो देख रहे हैं तो, और यदि शेयर करेंगे इसे तो और लोगों को भी लाभ मिलेगा, और पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा। अब चलते हैं देर न करके उपाय की तरफ और बताते हैं कि बुधवार वाले दिन इस उपाय को कैसे करना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है। आप इस उपाय को करेंगे तो खुद ही देखेंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं, कितनी जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। तो बुधवार वाले दिन सुबह के समय गुड़ का टुकड़ा, और वो बताया है कि एक प्लेट में लेके आप बैठ जाइए। सबसे पहले जो गणेश जी महाराज का आपके यहाँ चित्र है, और माता पार्वती, शिव जी का या शिव परिवार का भी कोई चित्र है आपके मंदिर में, घर के मंदिर में, तो आपने जो गुड़ का टुकड़ा लिया है तो उसको भगवान के सामने छोटी सी एक प्लेट रख के, गणेश जी महाराज का है ये सबसे पहले, तो वह गुड़ आप गणेश जी महाराज को अर्पण कर दीजिए अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर। नाम और गोत्र माताएं कर रही हैं तो अवश्य ही बोलें, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह वैसे ही अपने प्रार्थना करके सबसे पहले छोटी सी जो प्लेट रखी है गणेश जी महाराज के सामने उसमें आप रख दीजिए
और फिर उस दूर्वा जो 5 दानों उसकी तिनकों की दूर्वा है, फिर उस दूर्वा को चढ़ा दीजिए अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर। और फिर आप 11 बार आप बोलिएगा। सबसे पहले क्योंकि गणेश जी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप बोलिएगा 11 बार, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक एक मंत्र बोलिएगा, हाथ जोड़ के माताएं कर रही हैं या बच्चे कर रहे हैं कि ओम गौरी पुत्राय नमः, ओम गौरी पुत्राय नमः। इस प्रकार से आप ये मंत्र बोलिएगा। उस प्लेट की ओर जिसमें गुड़ रखा है और दूर्वा आपने चढ़ाई है गणेश जी महाराज को, उसको देखते ही देखते आप बोलिएगा 11 बार ये मंत्र, ओम गौरी पुत्राय नमः। अब गणेश जी महाराज की पूजा आपकी हो गई। अब चलते हैं शिव जी की पूजा की तरफ। तो यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में ही शिवलिंग पे पूजा ये कर लीजिए, और यदि शिवलिंग नहीं है तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। तो शिव जी की पूजा भी आपको कैसे करनी है कि जो 5 जो अब एक गड्डी और बची, जो हमने 2 बनवाई थी 5-5 तिनके की दूर्वा की, तो जो दूसरी गड्डी बची है तो उसको आप यदि घर में, क्योंकि शिवलिंग आपके पास छोटा होगा, तो आप सबसे पहले किसी भी पत्ते की सहायता से या किसी फूल की सहायता से भगवान शिवलिंग पर थोड़ा थोड़ा जल डालिए 2-4 बार। और उसके बाद जो दूर्वा है, जो 5 तिनके वाली दूर्वा है, वह उन पे समर्पित कर दीजिए। अपने घर में कर रहे हैं तो छोटे से शिवलिंग पे। और उसके बाद आप 11 बार बोलिए ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस प्रकार से माँ पार्वती की भी पूजा हो जाएगी, नमस्कार हो जाएगा, और शिव जी को भी नमस्कार हो जाएगा और पूजा हो जाएगी। और यदि आप मंदिर गए हैं तो वहाँ पर बड़ा शिवलिंग होता है, तो आराम से सबसे पहले आप वहाँ पर अभिषेक करिएगा शिव जी का, यदि मंदिर गए हैं बड़े शिवलिंग पे। और उसके बाद वह दूर्वा चढ़ा दीजिएगा भाव विभोर होके अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के। और वहाँ भी आप ऐसे ही प्रार्थना करके आ जाइएगा मंदिर में। और दीपक आपके घर में जल ही रहा है, देसी घी का दीपक जो हमने बताया है। यदि आप मंदिर जाएंगे तो जो बड़ा कलश में जो लोटे में जल रखा है आपने, वो तो मंदिर पे आप चढ़ा ही आएंगे, कोई बात ही नहीं है। और यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं छोटे से शिवलिंग पर, तो थोड़ा सा जल हमने बताया है कि पहले ही 2-4 बार पत्ते की सहायता से या फूल की सहायता से, और बाकी जो जल बचे तो उस जल को आप किसी भी घर के तुलसी मैया में सिरा दीजिएगा, पेड़ पौधों में सिरा दीजिएगा, अपने मेन गेट के दोनों साइड डाल दीजिएगा, जैसे भी आपको उचित लगे। और जो गुड़ और जो दूर्वा है जो गणेश जी के सामने रखी थी, तो उस जो गुड़ की डली है या थोड़ी सी बड़ी है तो वो गाय को ऐसे ही खिला दीजिएगा, और छोटी है तो जो रोटी आपके यहाँ बनती है उस रोटी पर रख के खिला दीजिएगा गाय को। और जो दूर्वा आपने गणेश जी पे चढ़ाई है उस दूर्वा को किसी भी पेड़ के नीचे आप रख आइएगा, यदि मंदिर जा रहे हैं शिवलिंग आपके घर में नहीं है तो। और नहीं तो कहीं भी आसपास में आपके पेड़ है तो वो जो गणेश जी पे चढ़ी हुई दूर्वा है, और यदि घर में भी आप कर रहे हैं तो जो शिवलिंग पे भी चढ़ी हुई दूर्वा है, फिर तो दोनों को ही लेके आप किसी पेड़ के नीचे रखाइएगा। और नहीं तो गणेश जी पे जो दूर्वा चढ़ाई है घर में उसे पेड़ के नीचे रख आइएगा। और यदि मंदिर में आप करने गए हैं शिवलिंग की पूजा तो आप वहाँ तो फिर कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो आप चढ़ाई आएंगे दूसरी जो तिनके वाली गड्डी है। इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करिए। मंदिर में भी आप गए वहाँ भी शिव जी से प्रार्थना करिएगा, घर में कर रहे हैं तो घर में उसी तरीके से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह के लिए। तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी आपके बच्चों के जो अब तक एक भी रिश्ता नहीं आ रहा था तो उनके विवाह के रिश्ते आने लगेंगे। और बहुत ही जल्दी से माता पार्वती, गणेश जी महाराज और भोले बाबा की कृपा से बहुत ही जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह संपन्न भी हो जाएंगे। तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। धन्यवाद।